Okay, we are doing today adaptation for feeding. So, hello kids, this is Miss Jyoti, your science teacher from Shasattamji Girls School, Taranagar. Today we are doing adaptation for feeding. Second chapter का ये हम आगे पार्ट करने जा रहे हैं. Adaptation का मतलब होता है कि किस तरह से जो Good morning, ma'am. मैं देखूं थोड़ी. एनिमल्स जो है वो किस तरह से अपने आप को अपने एनवायरमेंट में ढालते हैं. तो फीडिंग के लिए किस तरह करते हैं, तो हमने ये पढ़ा हुआ था फोर्थ क्लास में भी हमने पढ़ा था. 3 तरह के एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर. हर्बीवोर कौन से होते हैं, कोई बता सकता है मुझे? 1% ओनली, 1% स्विच ऑन द माइक एंड टेल मी. हर्बीवोर कौन से होते हैं? हाँ जी बताओ. मैम जो घास खाते हो. वेरी गुड, जो घास खाते हैं वो हर्बीवोर होते हैं. कार्निवोर कौन से होते हैं? कार्निवोर कौन से होते हैं? जीविका बताओ, कार्निवोर कौन से होते हैं? जो मैम एनिमल्स फ्लैश ऑफ एनिमल्स खाते हैं. हाँ, जो मीट फ्लैश खाते हैं उनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं. और ओमनिवोर कौन से होते हैं? जय, ओमनिवोर कौन से होते हैं? माइक ऑन करके बताओ बेटा, माइक ऑन करके बताओ. मैम जो जमीन पे चलते हैं. नो, ओमनिवोर कौन से होते हैं? मैम जो डेड एनिमल्स की फ्लैश खाते हैं. नो, वो तो स्कैवेंजर्स थे. सारा तुम फोर्थ क्लास वाला भूल गए. मैम मैं बताऊं. मैं ह्यूमन बीइंग. रुक मैम जाओ. जो पत्तियां खाते हैं, मैम पत्तियां पेड़ वगैरह को. जो पत्तियां और पेड़ खाते हैं वो तो हर्बीवोर्स होते हैं. ओमनिवोर कौन से होते हैं? ओमनिवोर. मैम ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन, मैम जो वेजिटेबल्स खाते हैं. अच्छा, ह्यूमन बीइंग ओमनिवोर होते हैं. ह्यूमन बीइंग पत्तियां खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, और क्या खाते हैं? मैम दालें खाते हैं. मैम फ्रूट्स खाते हैं. तो ओमनिवोर होते हैं बेटा. ओमनिवोर जो फ्लैश ईटिंग और प्लांट ईटिंग दोनों होते हैं. हर्बीवोर होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं. ओमनिवोर होते हैं जो दोनों को खाते हैं. और कार्निवोर सिर्फ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं. ठीक है, कार्निवोर कौन से होते हैं? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. तो लेट अस रीड व्हाट इज रिटन हियर. तो क्या है यहाँ पे? दे आर द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स. हर्बीवोर कौन से होते हैं? जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, और यहाँ तक कि वुड को भी खाते हैं. कई एनिमल्स ऐसे होते हैं. तो जैसे शीप है, काउ है, रैबिट, डियर, ये सारे हर्बीवोर होते हैं. और इनके इंसीजर, ये भी हमने टीथ पढ़े थे लास्ट ईयर फोर्थ क्लास में. इंसीजर्स कौन से होते हैं? फ्रंट टीथ होते हैं, है ना. तो इनके फ्रंट टीथ जो होते हैं वो क्या होते हैं? शार्प होते हैं, ताकि वो ग्रास और लीव्स वगैरह को खा सके. और मोलर्स जो पीछे के दांत होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, ताकि वो उसको ग्राइंड और च्यू कर सके अपने खाने को. ठीक है, और इजीली उसको डाइजेस्ट कर सके. तो इसलिए उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी उस तरह से बना होता है. ठीक है. फिर है पैरेट. पैरेट इज ऑल्सो हर्बीवोर. इट हैज कर्व्ड बीक टू ईट फ्रूट्स एंड नट्स. फ्रूट्स और नट्स खाने के लिए इसकी जो बीक होती है, इसकी जो चोंच होती है, वो कर्व की तरह होती है. ठीक है. फिर है हमारा रैट्स, माइस, रैबिट्स एंड मोल्स. ये सारे इनको बोलते हैं रोडेंट्स. रोडेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं? बीज खाते हैं या फिर फ्रूट्स खाते हैं. और इनके भी आगे के दांत होते हैं, इंसीजर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो शार्प होते हैं, ताकि वो खाने को ग्नॉ कर सके. ग्नॉ मतलब कुतरना. मैम नट किसे कहते हैं? नट्स. आप नट्स नहीं खाते हो? एलमंड्स खाते हो? बादाम में. हाँ, बादाम, काजू वगैरह, ये सारे क्या होते हैं? नट्स होते हैं. ठीक है, ये सारे नट्स होते हैं. और ये इनको कुतरने के लिए, इनके जो हम बोलते हैं ना, रैट जो होता है वो कुतरता है किसी भी चीज को, तो वो क्या होता है? इसके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं. फिर है इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई फीड ऑन द नेक्टर फाउंड इन फ्लावर्स. इंसेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे बटरफ्लाई है, वो क्या करते हैं? वो फ्लावर्स में से रस चूसते हैं ना. तो उनके जो आगे क्या होता है? उनकी सकिंग माउथ, उनका जो मुंह होता है वो चूसने के लिए बना होता है. सकिंग मतलब चूसना. चूसने के लिए उनका जो फ्रंट पार्ट होता है वो चूसने के लिए बना होता है. ठीक है. तो क्या होता है? बटरफ्लाई हैज अ लॉन्ग सकिंग ट्यूब.
सक का मतलब क्या होता है, चूसना, तो उनकी क्या होती है, एक लंबी सी ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं प्रोबॉस्किस, और जो जिससे कि वो नेक्टर, या नेक्टर को बोलते हैं हिंदी में अमृत, या फिर बोलते हैं जूस, तो वो क्या होता है ताकि वो फूलों से जो रस है उसका ले सके। और जो उनका जो ये ट्यूब होती है वो बाकी टाइम पे क्या होती है, कॉइल्ड रहती है, मतलब वो फोल्डेड रहती है, और जब उन्होंने रस चूसना होता है तो उनकी वो जो ट्यूब होती है वो लंबी हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, सारा हमने पढ़ा ये हर्बीवोर्स के बारे में। ठीक है, फिर आगे आपका आ गया कार्निवोर। कार्निवोर क्या होता है, दीज एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, ये क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स की फ्लैश को खाते हैं, जैसे चीता है, टाइगर, लियोपार्ड, ये सारे क्या है, कार्निवोर है। दे हैव शार्प कैनाइंस, कैनाइंस हमने पढ़े थे, ये साइड वाले दांत, आगे वाले फ्रंट को के साथ बिल्कुल जो टीथ लगते हैं वो कैनाइंस बोलते हैं, कैनाइन टीथ होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं ताकि वो फ्लैश को टीयर कर सके। स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज, और इनके पंजे क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और शार्प होते हैं, तेज होते हैं, ताकि वो कैच कर सके, होल्ड कर सके अपने शिकार को। प्रे मतलब शिकार। जो भी मैं आपको टिपिकल वर्ड्स की मीनिंग बता रही हूँ बेटा, उसको पेंसिल से लिखते रहा करो जल्दी जल्दी से। प्रे का मतलब शिकार, और उनकी क्या होती है, स्मेल करने की जो शक्ति होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, स्मेल करने की शक्ति, ताकि जब भी उनको कोई भी ऐसा जीव दिखे जिसको वो खा सकते हैं तो वो एकदम से झपट्टा मार के उसको पकड़ लेते हैं। इसमें क्या है, सम इंसेक्ट सच एज ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई ये भी कार्निवोर होती है, और ये क्या करते हैं, ये मॉस्किटोज, फ्लाइज, मोथ्स, बटरफ्लाइज, मे फ्लाइज, और ये सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स को वो खाती है ड्रैगन फ्लाई। दे हैव बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, उनके क्या होते हैं, और इनकी जो जॉ होती है, जॉ मतलब जो इसका पीछे का जो जबड़ा होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और जो इनका बाइट करने का, च्यू का जो आगे का माउथ पार्ट होता है वो इस तरह से बना होता है ताकि वो उसको च्यू कर सके, जो भी वो इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं। एंड दे कैन होवर इन अ प्लेस, होवर इन अ प्लेस मतलब एक ही जगह खड़े रहकर भी वो उड़ सकते हैं, मतलब वो आसमान में एक जगह भी रुक सकते हैं, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है। फ्लाई बैकवर्ड, और पीछे की तरफ भी वो फ्लाई कर सकते हैं। एंड कैन कैप्चर देयर प्रे व्हाइल फ्लाइंग, और उड़ते उड़ते भी वो अपने शिकार को पकड़ सकते हैं। कैप्चर मतलब पकड़ना, प्रे मतलब शिकार, अब उड़ते हुए भी वो अपने शिकार को पकड़ सकते हैं। मॉस्किटोज हैव स्पेशल माउथ पार्ट्स फॉर पियर्सिंग एंड सकिंग ब्लड, और मॉस्किटोज क्या होते हैं, उनका जैसे किसी, अब आपको जब कोई मॉस्किटो काटता है तो आपकी बॉडी में छोटा सा छेद हो जाता है ना, बिल्कुल छोटा सा छेद हो जाता है, उससे क्या होता है, पियर्सिंग का मतलब छेद करना, तो वो मॉस्किटो क्या करते हैं, उनके अंदर ऐसा माउथ पार्ट होता है मुंह के अंदर कि वो सामने वाले की बॉडी के अंदर छेद कर देते हैं और वहां से सकिंग ब्लड मतलब खून चूसते हैं। ठीक है, तो ये है इंसेक्ट्स का, कार्निवोर्स। ठीक है, फिर आपका आगे आ गया ईगल का आ गया। एन ईगल इज अ कार्निवोरस बर्ड, ईगल क्या है, कार्निवोरस बर्ड होता है, कार्निवोर होता है ये भी। इट फ्लाइज हाई इन द स्काई लुकिंग फॉर इट्स प्रे सच एज रैबिट्स, तो क्या होता है, ये आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है और ऊंचा उड़ के नीचे जमीन पर वो ढूंढता रहता है अपने शिकार को, जैसे कि रैबिट को ढूंढता रहता है। ऑन फाइंडिंग इट्स प्रे, और जैसे ही उसको अपना शिकार मिलता है, इट क्विकली स्वूप्स टू द ग्राउंड, वो क्या करता है, एकदम से जल्दी से आके ग्राउंड पे लैंड करता है, ग्राउंड पे उतर जाता है जल्दी से। इट हैज स्ट्रॉन्ग फीट एंड शार्प पॉइंटेड क्लॉज टू कैच इट्स प्रे, और जैसे ही जमीन पर आता है तो वो क्या करते हैं, इसके जो फीट होते हैं, पंजे होते हैं, बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, और उसके पंजों के जो आगे वो जो फीट होते हैं वो भी बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, तो वो अपने जो शिकार होता है उसको ऐसे दबोच लेता है, दबोच के भी वो उड़ सकता है, उसके अंदर इतनी पावर होती है। इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक टू टीयर ऑफ फ्लैश, और इसका क्या होता है, इसकी जो बीक होती है, चोंच होती है, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और पॉइंटेड होती है ताकि वो फ्लैश को काट सके। ठीक है, फिर आगे आ गया वल्चर। वल्चर आल्सो हैव शार्प क्लॉज एंड बीक्स टू कैच एंड टीयर देयर प्रे। वल्चर क्या होता है, वल्चर इज आल्सो काइंड ऑफ ईगल, ईगल की तरह उड़ने वाला वो होता है, बहुत बड़ा गिद्ध काइंड ऑफ, ये बोलते हैं इसको गिद्ध, वो भी बहुत बड़ा होता है, उसके भी शार्प पंजे बहुत ज्यादा वो होते हैं, शार्प होते हैं, और चोंच बहुत शार्प होती है ताकि वो अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ सके। फिर है फ्रॉग्स। फ्रॉग्स फीड ऑन फ्लाइज, फ्रॉग्स क्या खाते हैं, फ्लाइज खाते हैं, बीटल्स खाते हैं, छोटे छोटे जानवर खाते हैं, एंड छोटे छोटे वर्म, कीड़े खाते हैं। दे यूज देयर स्टिकी टंग टू कैच देयर प्रे, तो इनकी क्या होती है, जो टंग होती है वो स्टिकी होती है, ग्लू की तरह होती है इनकी जो टंग होती है, जैसे वो अपनी टंग को बाहर निकालते हैं, जो इंसेक्ट होता है वो उनकी टंग पे चिपक जाता है और फिर वो जल्दी से टंग को अंदर कर लेते हैं। The tongue of frog is folded onto the floor of its mouth.
जो उसकी टंग होती है माउथ के अंदर फोल्ड होती है, फोल्डो के अंदर होती है उसकी माउथ, और इट क्विकली फ्लिप्स इट्स टंग एज इट्स प्रे एंड देन पुल आउट इनटू माउथ। वो क्या होता है, जो उनकी टंग होती है वो माउथ के अंदर होती है, और जैसे उसको कोई शिकार दिखता है तो वो जल्दी से अपनी टंग को बाहर निकालता है, और जैसे उसके ऊपर शिकार चिपक जाता है तो वो जल्दी से उसको अंदर कर लेता है। The teeth in the upper jaw of frog do not help in chewing or biting, but prevent their prey from escaping. जो उनका ऊपर वाले जाड़ का जो दांत होता है फ्रॉग का, वो च्यू करने में हेल्प नहीं करता, बल्कि वो किस लिए हेल्प करता है कि वो अब उसका जो शिकार होता है उसको बाहर नहीं भागने देता, मुंह से बाहर नहीं भागने देता। जैसे ही मुंह बंद कर लेता है तो आगे वाला जो दांत होता है वो शटर की तरह बंद हो जाता है, ताकि उसका जो शिकार है वो बाहर ना निकल सके। ठीक है, फिर आया नेक्स्ट हमारा ओमनीवोर। ओमनीवोर, ओमनी प्रेजेंट हम बोलते हैं दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट या गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो ओमनीवोर कौन से होते हैं, जो दोनों को खाते हैं, फ्लैश ईटिंग एंड प्लांट ईटिंग। बोलो लवदीप क्या कह रहे हो? मैम कुछ नहीं। ठीक है ठीक है, मैम रूही क्या? रूही क्या कह रहे हो बेटा? मैम ये पार्ट समझ में नहीं आया। कौन सा पार्ट बेटा? मैम ये ऊपर वाला फ्रॉग वाला? नो मैम ये वल्चर, वल्चर वाला? वल्चर क्या है? वल्चर के भी शार्प क्लॉज होते हैं, उसके पंजे भी शार्प होते हैं, उसकी बीक भी शार्प होती है। यहाँ पे इसने इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, क्योंकि वल्चर जो है ईगल की तरह ही होते हैं, उनके भी शार्प पंजे होते हैं, शार्प उनकी चोंच होती है, ताकि वो अपने जो शिकार है उसको पकड़ सके और उसकी स्किन को फाड़ सके। ठीक है, ओके मैम। फिर आ गया आपका ओमनीवोर। ओमनीवोर क्या होते हैं? दे ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। प्लांट भी खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं। Omnivore have a combination of sharp teeth for tearing and broad flat molars for grinding their food. जो आगे वाले दांत होते हैं वो शार्प होते हैं इनके, ताकि वो टीयर कर सके, और पीछे वाले जो मॉलर्स होते हैं, मॉलर टीथ होते हैं पीछे वाले, वो क्या होते हैं? ब्रॉड होते हैं, ताकि वो अपने फूड को ग्राइंड कर सके। हैंड्स, हैंड्स क्या होती है? ओमनीवोर होती है। क्या करते हैं? सीड्स भी खाती हैं, वर्म्स भी खाते हैं। ह्यूमन बीइंग भी क्या होते हैं? ओमनीवोर होते हैं ये। लेकिन कुछ ऐसे पीपल होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो मीट नहीं खाते, तो उनको वेजिटेरियन बोलते हैं। ऐसे ह्यूमन बीइंग्स जो कि मीट नहीं खाते उनको वेजिटेरियंस बोलते हैं। ठीक है, फिर ये आपका ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, आपका फीडिंग वाला पोर्शन खत्म हो गया कि किस तरह के जो एनिमल होते हैं वो किस किस तरह का फूड खाते हैं। अच्छा, अब हर्बीवोर कौन सा खाते हैं? मैम क्या? हर्बीवोर्स कौन सा फूड खाते हैं? मैम only plant. ओनली, फूड वेजिटेबल। हाँ ओनली प्लांट्स। ठीक है, कार्निवोर कौन सा खाते हैं? कार्निवोर मैम फ्लैश Flesh of other animals. ठीक है, वेरी गुड। मैम एंड ओमनीवोर, ओमनीवोर कौन सा खाते हैं? और मैम Plants and meat. प्लांट्स प्लांट्स एंड फ्लैश दोनों को खाते हैं, प्लांट्स और फ्लैश दोनों को खाते हैं। ठीक है, मैम वेजिटेबल एंड फ्रूट। वेजिटेबल भी खाते हैं, फ्रूट भी खाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे हमारा आ गया नेक्स्ट, ये आ गया हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या है हमारा? माइग्रेशन का मतलब कोई बता सकता है व्हाट इज माइग्रेशन? ये भी आपने पढ़ा था, आप 4th क्लास वाला तो सारा सफा चट हो गया तुम्हारा। माइग्रेशन वर्ड पढ़ा था। सीजनल मूवमेंट। वेरी गुड, सीजनल मूवमेंट of one region to another region in search of food, shelter is called migration. वेरी गुड, वेरी गुड। हिंदी में अगर बताए तो हिंदी में क्या होता है माइग्रेशन? क्या होता है कि जो एनिमल्स है या फिर कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो फूड की सर्च में या फिर रिप्रोडक्शन के लिए अपने बेबीज को बर्थ देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन। क्या बोलते हैं उसको? माइग्रेशन। ठीक है, चलो आगे मैं आपको बताती हूँ रीड करके इसमें क्या है। some animals travel to some other places when they did not find food. जब क्या होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको जब उनको खाना नहीं मिलता तो वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं फूड के लिए, वाटर के लिए, या फिर फेवरेबल कंडीशन ढूंढने के लिए। किस लिए? रिप्रोडक्शन के लिए, अपने बेबीज को बर्थ देने के लिए वो अच्छी जगह ढूंढने के लिए उस सर्च में दूसरी जगह पर चले जाते हैं।
दे रिटर्न व्हेन द कंडीशन बिकम नॉर्मल अगेन, और फिर वो वापस आ जाते हैं जब कंडीशन नॉर्मल हो जाती है। द टू वे मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। जो टू वे मूवमेंट है, पहले यहाँ पे जैसे कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो यहाँ पे होते हैं, क्या मतलब इंडिया में है, लेकिन जब इंडिया में ठंड पड़ने लगी, उनको लगता है कि हमें ठंड सहन नहीं होगी, तो वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं जहां पर ठंड नहीं है, ठीक है। फिर जब वहां ठंड पड़ जाती है तो फिर वो वापस यहीं आ जाते हैं। तो इस तरह के कुछ बर्ड्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, फिश है, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, एम्फीबियन, ये सारे क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं कुछ कुछ टाइम के लिए। सम एनिमल्स माइग्रेट शॉर्ट डिस्टेंस व्हाइल अदर गो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कम डिस्टेंस पर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही लंबे दूरी तक चले जाते हैं। एनिमल माइग्रेट बाय फ्लाइंग, स्विमिंग, वॉकिंग, हॉपिंग, बरोइंग और स्लिथरिंग। जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरह से माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, फ्लाई करके, उड़ के जाते हैं, स्विमिंग करके जाते हैं, पानी में जाते हैं, वॉकिंग चल के जाते हैं, हॉपिंग मतलब जंप करके जाते हैं, बरोइंग मतलब जमीन के अंदर घुस जाते हैं और फिर जमीन से ही वो अंदर 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 जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। और स्लिथरिंग, स्लिथरिंग मतलब यू कैन से रेंगना, या फिर यू कैन से ऐसे बहुत ही धीरे धीरे चलना, स्लिथरिंग करना। देन बर्ड्स आर ट्रू माइग्रेंट। जो बर्ड होते हैं वो सबसे सही माइग्रेंट होते हैं। ये क्या होता है, दे मेक अ टू वे ट्रिप ईच ईयर। वो हर साल वो एक टू वे ट्रिप करते हैं, मतलब गए और आगे, गए और आगे, इस तरह के उनका टू वे ट्रिप होता है। दे कैन फ्लाई वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, और वो बहुत लंबे डिस्टेंस तक चलते हैं। और बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि ऑटम में, पतझड़ में वो चले जाते हैं, यहाँ से पतझड़ में चले जाते हैं। रूही नो बेटा, रूही नो। Since the trip can be dangerous, some birds travel in large flocks. क्या होता है कि जो इनका जो ट्रिप है वो डेंजरस हो सकता है, कि ऐसा हो सकता है कि उसमें उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या होता है, बहुत सारे जो ऐसे एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप्स में, फ्लॉक में वो ट्रेवल करते हैं। फ्लॉक मतलब ग्रुप ऑफ बर्ड्स इकट्ठे ट्रेवल करते हैं। आपने देखा वो कभी बहुत बड़ा झुंड पक्षियों का जा रहा होता है आसमान में, कभी देखे आप लोगों ने? हाँ देखा है ना। तो वो क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप में जा रहे होते हैं, तो वो माइग्रेट कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। जैसे गीज है, गीज फ्लाई इन नॉइजी वी शेप ग्रुप। वो वी शेप की ग्रुप में ऐसे करके चलते हैं वो सारे के सारे, और कभी भी अकेले नहीं जाते। और कुछ ऐसे होते हैं बर्ड्स जो कि अकेले जाते हैं। वो अलग अलग किस्में होती है, अलग अलग एनिमल्स की और बर्ड्स की जो ट्रेवल करते हैं, ठीक है। फिर है हमारा सब माइग्रेटरी बर्ड्स। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स के यहाँ पे नाम दिए हुए, जैसे व्हाइट स्ट्रॉक है, स्पॉटेड सैंड पाइपर है, रोजी पेस्टर्स है, ब्राउन हेडेड गर्ल्स है, आर्कटिक टर्न्स है। ये सारे क्या है, अलग अलग जगहों से माइग्रेट करते हैं। जैसे ये एशिया से चलकर यहाँ पर इंडिया में आ जाते हैं, ये नॉर्दर्न एशिया से चलकर सितंबर के महीने में इंडिया में आ जाते हैं। तो अलग अलग बर्ड्स है, इनका सिर्फ आपने नाम रीड करना है, कौन से कहाँ से आते हैं, इतना रीड करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने ये रीड करने की, इस तरह के बर्ड्स होते हैं जो कि माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फिर आगे आपका साइबेरियन क्रेन्स। ये क्या होता है, दे माइग्रेट फ्रॉम देयर नेटिव प्लेसेस इन रशिया एंड साइबेरिया टू अदर कंट्रीज विद वार्मर क्लाइमेट। वो क्या करते हैं, साइबेरिया और रशिया से क्लाइमेट, वहां पे जब गर्म, वो वहां से उड़ते हैं, किस लिए, गर्म जगह पर जाने के लिए। तो वो अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, इंडिया में भी जाते हैं। और इंडिया में कब आते हैं, नवंबर टू फरवरी में। और दे फ्लाई एट हाई एल्टीट्यूड, मतलब बहुत ऊंचा उड़ते हैं, बहुत ऊंची उड़ान उड़ते हैं ये, ठीक है। और माइग्रेटरी एनिमल कौन से होते हैं, जैसे बैट है, वेल है। बैट मतलब चमगादड़, और वेल्स पानी में जो रहते हैं, वो भी क्या करते हैं, खाने की सर्च में वो हर एक सर्दियों में वो आगे निकल जाते हैं। और कुछ फिशेज हैं, वो भी क्या होते हैं, पानी के अंदर बहुत नीचे चली जाती है, बिल्कुल गर्म जहाँ पे पानी होते हैं वहां चली जाती है अपने वो टाइम पे। हाँ, चैप्टर इज अबाउट टू ओवर, 1 मिनट, थोड़ा सा रहेगा। फिर एन ईल स्पेंड्स इट्स लाइफ इन फ्रेश वाटर टिल अडल्टहुड। ईल क्या होती है, ईल, ये वाली ईल आपने देखी है, ये ईल होती है, ये फ्रेश वाटर में रहती है जब तक अडल्ट है। और जब इसने अपने ब्रीड करना हो, बेबीज को बर्थ देना हो, तो ये नॉर्थ अटलांटिक सी में चली जाती है, इतनी दूर चली जाती है वो, ठीक है। और अपने बेबीज को बर्थ देके फिर वापस उसी जगह पे आ जाती है। तो इसको बोलते हैं माइग्रेटरी। फिर है साल्मन। साल्मन क्या होती है, ये क्या होती है, ईल की अपोजिट होती है। ये क्या होती है, सी में रहती है, और जब वो बच्चों को उसने बर्थ देना होता है, एग्स देने होते हैं, तो क्या करते हैं, द यंग साल्मन विच हैज फ्रॉम द एग्स रिटर्न टू द सी। क्या होता है, अपने
जब तक वो बड़ी नहीं होती तब तक वो वहीं पे रहती है, सी में रहती है, और फिर माइग्रेट करके रिवर्स में चली जाती है, वहां पर ये एग्स देती है, एग्स देती है। और यंग साल्मन्स व्हिच हैच फ्रॉम द एग्स रिटर्न टू द सी, और जो बड़ी होती है वो, जो छोटी साल्मन होती है, छोटी फिश होती है, जब वो हैच उसमें से निकलती है तो फिर वो सी में वापस आ जाती है, और फिर जब उसने अपने बेबीज को बर्थ देना हो तो वो दोबारा रिवर में चली जाती है। तो इनकी ये माइग्रेशन जो है वो चलती रहती है। इसको देखना, रीड करना, यहाँ पे कहाँ होती है, यहाँ पे कहाँ होती है, इसको रीड करने की कोई जरूरत नहीं है, बट एक बार आप थोड़ा सा रीड करके देखना कि वो मैच्योर होके कहाँ जाती है। और ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। माइग्रेटरी बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, क्लियर है आपको? इतने में अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछो बेटा।